हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बेटा, इसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए थे। अगर किसी बच्चे को हमारा लास्ट वीडियो देखना हो तो वो ऊपर आओ जाके आई बटन पे देख सकते हैं। आज है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, तो बेटा पहले इसको समझ लेते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है। देखो, लेट fx be a real valued function and C be a point in the domain of f, then x is equal to C is called the point of maxima, point of local maxima. Local maxima if there exists h greater than 0 such that fc greater than equal to fx for all x belongs to c minus h comma c plus h। ठीक है, देखो बेटा क्या मतलब है इस बात का। fx जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और c जो है एक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, सपोज करो कि आपको दिया है एक फंक्शन और फंक्शन का डोमेन दिया है r, तो r में एक पॉइंट है c। अब वो कह रहा है x इज इक्वल टू c द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। c जो है वो एक पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। कब कहलाएगा? जब एक h हो जो h कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। कुछ भी हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी। सच दैट एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स में जब आप सी रखोगे तो एफ सी रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? बोलो, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आनी चाहिए? एफ एक्स आनी चाहिए। ठीक है, कब आनी चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच। देखो बेटा, सी माइनस एच सी प्लस एच। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से थोड़ी सी कम वैल्यू यानी कि एच थोड़ी सी कम और इस पॉइंट पे थोड़ी सी ज्यादा, सी प्लस एच। ठीक है, देन sorry and fx is called the local maximum value। ठीक है बेटा, दूसरा देखो, x is equal to c is called, अभी बताता हूं ये क्वेश्चन में करके, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम if there exists h greater than 0 such that fc less than equal to fx for all x belongs to c minus h comma c plus h, and fc is called the point is called the local maximum value, sorry local minimum value। देखो बेटा क्या मतलब है इसका। देखो, x इज इक्वल टू सी, एफ एक्स एक फंक्शन है, मान लो उसका जो डोमेन है वो r है, r में एक पॉइंट है c। ठीक है, अब उसने बोला है कि एफ सी जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। दैट मीन जैसे ही आप फंक्शन में c रखोगे तो एफ सी की वैल्यू जो है वो एफ एक्स की वैल्यू से क्या आनी चाहिए? या तो कम आनी चाहिए या इक्वल आनी चाहिए।
और वो भी किस पे, सी माइनस एच सी प्लस एच, यानी कि सी वाई वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा कम करने पे और सी पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा करने पे। ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे बेटा तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बेटा एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। मान लो एक ग्राफ दिया है आपको, मान लो बेटा आपको ये ग्राफ दिया, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। देखो बेटा ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स जो है बेटा उनको कैलकुलेट नहीं करते। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम में एंड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट नहीं किए जाते। देखो बेटा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, बता रखा है मैंने। ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का, ये पॉइंट भी क्या है बेटा लोकल मैक्सिमा का, ये पॉइंट क्या है बेटा लोकल मिनिमा का, ये पॉइंट क्या है बेटा लोकल मैक्सिमा का, ये पॉइंट क्या है बेटा लोकल मिनिमा का। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको मैं बोल देता हूं, इस पॉइंट को बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं बेटा C2, इसको बोल देते हैं बेटा C3, इसको बोल देते हैं बेटा C4, इसको बोल देते हैं बेटा C5, इसको बोल देते हैं बेटा C6। ठीक है, देखो अब मैं इसको रब करूं बेटा। देखो देखो बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आपने पढ़ी, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होता है जहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ होती हो। ठीक है, तो अगर बेटा मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। ये किसके पैरेलल है बेटा टेंजेंट, बोलो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0 होगा। देखो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी इसके इक्वल होगा एक्स एक्सिस के, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, बोलो एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0। यहां से भी ये जो स्लोप है बेटा ये कितना होगा, बोलो C2 0। यहां से बेटा ये वाला स्लोप भी कितना होगा, C5 0। अब देखो बेटा ये जो है ये क्या है, ये एक बोलो कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी जब टर्निंग पॉइंट हो और वो क्या हो, एक कॉर्नर पॉइंट हो, तो बेटा इस पे सिर्फ एक टेंजेंट नहीं आएगी, इस पे आप कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी टेंजेंट, कॉर्नर पॉइंट पे आप कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे जो है, वहां पे जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, बोलो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बताया था टेंजेंट में। तो बेटा एफ डैश C1 आपके पास 0 है, एफ डैश C2 इज इक्वल टू एफ डैश C2, देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो ये भी 0 है। एफ डैश C3, एफ डैश C3 पे बेटा देखो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे क्या होता है, एफ डैश C3 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस पे देखो 4 पे, 4 भी बेटा कैसा है, कॉर्नर पॉइंट है, तो एफ डैश C4 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर बेटा C5 देखो, एफ डैश C5 कितना आएगा, बोलो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 देखो, एफ डैश C6 इज इक्वल टू, बोलो कॉर्नर पॉइंट है ना बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, ठीक है ना बेटा। देखो अब जो C1 है बेटा वो टॉप में है, तो बेटा यहाँ जो है C1 इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। C2 देखो बेटा, C2 नीचे है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। यहाँ देखो बेटा C3, C3 देखो बेटा, C3 ऊपर है। अब बेटा डिफरेंशिएशन हो या ना हो, लेकिन इस ये जो कर्व गया है इस कर्व पे, इस पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू तो इस फंक्शन की होगी। तो फंक्शन की अगर कोई ना कोई वैल्यू है तो बेटा ये पॉइंट कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। C3 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। C4 देखो, C4 कहाँ है, नीचे, ये है लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। C5 देखो, C5 क्या है, C5 बेटा ऊपर है, तो ये है पॉइंट ऑफ C5, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एंड C6 क्या है बेटा, C6 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन आए या ना आए, लेकिन बेटा वहां उस फंक्शन की वैल्यू तो होती है। अगर वैल्यू है तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वहां पे है। तो बेटा इस बात से भी कंफर्म हो गया कि डिफरेंशिएशन हो या ना हो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो बेटा इसका मतलब वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर बेटा ये पॉइंट C1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो एफ डैश C1, तो एफ C1 फंक्शन की वैल्यू जो है एफ C1 वो क्या होगी, बोलो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही एफ C2 क्या होगी, बोलो लोकल मिनिमम वैल्यू। एफ C3 लोकल मैक्सिमम वैल्यू, C4 लोकल मिनिमम वैल्यू, C5 लोकल मैक्सिमम वैल्यू, C6 लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास हो गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, और वो, ठीक है, और उसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। चलो अब देखो बेटा कुछ रिजल्ट है जो हमें देखने हैं। देखो, देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ x for which f dash x is equal to 0 are called stationary points और टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो बेटा देखो, जहां एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो वहां पे जो है, वहां पे जो है जो वैल्यू है एक्स की वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं या कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट्स। तो देखो बेटा, यहाँ मैं बता रहा हूँ एफ डैश एक्स क्या है 0, यहाँ मैं बता रहा हूँ एफ डैश एक्स क्या है 0, यहाँ बता रहा हूँ एफ डैश एक्स क्या है 0। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, टर्निंग पॉइंट्स है या स्टेशनरी पॉइंट्स है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स कैसे हैं, देखो जब ये ग्राफ बेटा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट वैल्यू है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ग्राफ जो है वो क्या लेगा, टर्न लेगा। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को बोला गया टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स, मतलब बिल्कुल नहीं हिल डुल सकते, तो ये अपनी जगह पे रहेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x for which f dash x is equal to 0 or f dash x does not exist are called critical points, ठीक है बेटा। देखो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f dash x इज इक्वल टू 0 और f dash x डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जहां पे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 हो जाए या डिफरेंशिएशन क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो, वहां पे उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। नंबर 3,
द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ एफ कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है बेटा, कर्व के जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि जो ग्राफ जो हमें डोमेन दिया है फंक्शन का, उस फंक्शन के डोमेन के जो एंड पॉइंट्स हैं बेटा, कल तक हम एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल रहे थे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसमें हम एंड पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर रहे थे ए और बी। लेकिन यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है बेटा, उनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वो जो पॉइंट्स है वो ना तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे, ना ही लोकल मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना, बात आगे समझ में? ठीक है, देखो बेटा एक बार आप फिर से देखो, अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक पॉइंट लेना है सी, ठीक है, और सी के साथ आपको एक एच पॉइंट लेना है, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो मतलब कितना भी हो, 0 समथिंग 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 कुछ भी हो बेटा, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर आपने एक्स की वैल्यू सी रखी तो फंक्शन की वैल्यू जो है एट पॉइंट सी बड़ी होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच। का मतलब क्या है कि अगर आप सी माइनस एच, सी की वैल्यू जो है इसमें से थोड़ा सा कम करो या सी की वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा करो, तो उस इंटरवल के अंदर एफ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में सी जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी, वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जो एफ सी है वो वैल्यू होती है बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सेम एक्स इज इक्वल टू सी है और एक पॉइंट लेना है आपको एच ग्रेटर देन जीरो। उसमें क्या करना है, जब आप x इज इक्वल टू सी फंक्शन में रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आनी चाहिए। कब? जब आप c की वैल्यू को थोड़ा सा कम करो और c की वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा करो। ठीक है, इस कंडीशन में बेटा जो फंक्शन है वो एफ सी जो वैल्यू है वो कहलाती है लोकल मिनिमम वैल्यू, और जो पॉइंट है x इज इक्वल टू सी वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, दूसरी बात हमने ग्राफ में सीखी बेटा, ग्राफ में जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वो कहलाते हैं बेटा लोकल मैक्सिमा वैल्यूज, और जो लोएस्ट पॉइंट्स है वो कहलाते हैं बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जब ग्राफ बेटा हमारा टर्न होता है, जब टर्न होता है तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद में जो पॉइंट्स हमारे बेटा क्या हैं, जिन पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो, उनको बोला जाता है, या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, उनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा जहां डज नॉट एग्जिस्ट है, जहां एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है, उनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे टेंजेंट एक से ज्यादा ड्रॉ होगी, इसीलिए इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे तभी होता है जब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती हो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी है। उसके बाद में जो एंड पॉइंट्स है बेटा, सबसे लास्ट एंड पॉइंट्स जो है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स नहीं होते, उनको कवर नहीं किया जाता, उनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है ना, बात आगे समझ में? इसको बेटा कॉपी करो। उसके बाद हम सीखते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं, और उसके लिए एक तरीका है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो मेथड सीखते हैं हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने का। आप इसको कॉपी करो फटाफट। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ पूरे को। देखो बेटा अब हम सीखते हैं मेथड कैसे करना है। देखो मेथड है बेटा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप देखो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप, राइट द गिवन फंक्शन एफ एक्स एंड इट्स डोमेन। जो भी हमें डोमेन दिया है वो और फंक्शन हम लिखेंगे। डोमेन मतलब बेटा इंटरवल, है ना।
सेकेंड स्टेप, फाइंड एफ डैश एक्स एंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स वही होते हैं जहां एफ डैश एक्स 0 हो, मतलब कहने का है कि एफ डैश एक्स को 0 रखो और क्या निकाल लो? एक्स की वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। नंबर थर्ड, द क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉसिबल पॉइंट्स where the function is local maxima और मिनिमम। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो एक्स की वैल्यूज बेटा आई हैं, ये एक्स की वैल्यूज ही है जहां फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। नंबर फोर, लेट बेटा हम मान लेते हैं, लेट द क्रिटिकल पॉइंट बी एक्स इज इक्वल टू सी। हमने एक मान लिया जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू सी है। चेक द साइन ऑफ एफ डैश सी स्लाइटली लेस और slightly more than C and follow the result। देखो बेटा, x इज इक्वल टू सी क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमने एफ डैश सी का साइन चेक करना है। कब करना है? सी की वैल्यू को थोड़ा सा कम करके और थोड़ा सा ज्यादा करके, जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट पॉइंट में बेटा, कि x जो c है, c की वैल्यू को जब मैंने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताया था तब मैंने बताया था c की वैल्यू को थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा ज्यादा करो। वही काम है बेटा, c की वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा करने पे और थोड़ा सा कम करने पे हमारे पास एफ डैश सी जो है उसका साइन चेक करना है। अब साइन क्या क्या बताता है उसको देखते हैं। तो नंबर वन, इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 फॉर slightly less than C and f dash C less than 0 for slightly more than C, then C is called the point of local maxima and FC is called the local maximum value। ठीक है बेटा, याद करने के लिए देखो, याद करने के लिए उल्टा, सी की वैल्यू को अगर कम कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स जो है वो बढ़ जाएगा 0 से, और सी की वैल्यू को अगर ज्यादा कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स जो है वो घट जाएगा 0 से। उल्टा है ना, याद करने के लिए एक बार याद रखो उल्टा, सी की वैल्यू को कम करने पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सी की वैल्यू को ज्यादा करने पे एफ डैश एक्स निगेटिव की तरफ जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है उल्टी, क्या है? लेस देन सी करने पे एफ डैश सी जो है वो बढ़ रहा है 0, लेस देन ज्यादा करने पे, सी की वैल्यू को ज्यादा करने पे एफ डैश सी जो है वो लेस देन 0 हो रहा है, तो ऐसा पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। और एफ सी जो वैल्यू है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जो है वो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड में बेटा जो ऊपर दिया है इसका उल्टा कर देते हैं। इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन 0
for slightly more than C and f dash C less than 0 for slightly लेस देन सी, यानी कि ये सीधा है ना, ये सीधा है। अगर सी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एफ डैश सी की वैल्यू भी बढ़ रही है, अगर सी की वैल्यू घटा रहे हैं तो एफ डैश सी की वैल्यू भी घट रही है। अगर ऐसी कंडीशन है देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा and FC is called the local minimum value। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, इसमें एक थर्ड रिजल्ट भी है बेटा। देखो बेटा, थर्ड पॉइंट है इफ एफ डैश एक्स या एफ डैश सी keeps the same sign for slightly less than C or slightly more than C, then the function fx function is neither local maximum or local minimum। ठीक है, देखो बेटा, एफ डैश सी यानी कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, उस पॉइंट पे यदि हम एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं और उसका साइन जो है बेटा वो सेम रहता है, चाहे आप एक्स की वैल्यू को ज्यादा करो चाहे आप एक्स की वैल्यू को कम करो, यानी कि सी जो वैल्यू आई है उसको आप चाहे थोड़ा सा बढ़ाओ चाहे थोड़ा सा घटाओ, अगर उसका साइन जो है एफ डैश सी का सेम रहता है तो ऐसा फंक्शन जो है वो ना तो लोकल मैक्सिमम होता है और ना ही लोकल मिनिमम होता है। एंड द पॉइंट x इज इक्वल टू सी जो आया है इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर बेटा किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछेगा तो इसका मतलब एफ डैश सी का साइन जो है वो कैसा रहेगा, एफ डैश एक्स का साइन जो है वो सेम रहेगा, और जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन सेम रहेगा वही पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? चलो ठीक है बेटा, चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम और उसके थ्रू हम ये अपनी सारी जो हमने किया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं जो भी हमने ये बकवास की है ना, बकवास ही है आपके लिए तो ये है ना, लेकिन बेटा अगर ये ना हो तो ये हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें समझना इस बात को आसान है, सिवाय अगर हम थ्योरी के देख रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल है, प्रैक्टिकली समझना बहुत आसान है। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ एफ एक्स माइनस 3 टू द पावर 4 यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बेटा अगर क्वेश्चन में दिया है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, तब तो आप उस टेस्ट को यूज करें, अदरवाइज अगर नहीं दिया है तो आप बेटा फ्री हैं, कोई सा भी यूज कर ले, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर ले या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर ले, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दिया है तो उसी से करना है। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में। ठीक है, तो जैसी भी पॉसिबिलिटी हो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज आप फाइंड करो। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर 4। बेटा जहां पे फंक्शन का डोमेन यानी कि इंटरवल नहीं दिया होता वहां फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर। क्या होता है, आर। ठीक है, तो आर मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो हमने फंक्शन लिख लिया और इसका डोमेन भी लिख लिया,
दूसरा स्टेप है कि एफ डैश एक्स फाइंड करो, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल, ये हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस थ्री की पावर हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस थ्री का करेंगे तो एक्स का हो गया 1 और 3 का हो गया 0, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस थ्री टू दी पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम रखेंगे बेटा 4 इंटू एक्स माइनस थ्री टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x माइनस थ्री टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या कितना पॉइंट आया, एक। द क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉसिबल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो हम ये लाइन लिख देंगे, द पॉइंट x is equal to 3 is the point, is the possible point where the function is local maximum or local minimum। ठीक है, अब बेटा क्या है, फोर्थ स्टेप, लेट द क्रिटिकल पॉइंट एक्स बी एक्स इज इक्वल टू 3, आ गया हमारा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमने चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश सी। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली, बेटा पहले कम कर लेते हैं, स्लाइटली लेस देन 3, है ना। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा जैसे ही आप x की वैल्यू को लेस देन 3 करोगे, 2.999 समथिंग कुछ भी है ना, थोड़ी सी कम करोगे, तो एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, 4 इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 3। तो देखो बेटा 4 का साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन x की वैल्यू को जैसे ही आपने 3 से कम किया तो अंदर ब्रैकेट में कैसा साइन आ गया, माइनस का आ जाएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग एंड माइनस 3, तो माइनस बचेगा और पावर कितनी है 3, तो माइनस की पावर 3 कितना होता है, माइनस, तो अंदर ब्रैकेट में कैसा साइन आएगा, माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एफ डैश एक्स बेटा इसका मतलब हो गया दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0, है ना। दूसरा स्लाइटली मोर करते हैं, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली मोर देन 3। ठीक है, देखो बेटा मोर देन 3 करने पे एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो बेटा देखो 4 तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ तो 3 रखा नहीं जा रहा, प्लस इंटू ब्रैकेट में बेटा x की वैल्यू को जैसे ही आप 3 से ज्यादा करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब बेटा ये कंडीशन आप चेक करो कौन सी वाली है, जब वैल्यू को हम कम कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू घट रही है, यानी कि लेस देन 0, जब वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज मोर देन 0। आई थिंक ये सेकंड वाला है, क्या है, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 फॉर स्लाइटली मोर देन सी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर स्लाइटली मोर देन सी, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर स्लाइटली लेस देन सी, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर स्लाइटली लेस देन सी, यानी कि कौन सा वाला पॉइंट है, सेकंड वाला। सेकंड वाला पॉइंट बताता है लोकल मिनिमम को, लोकल मिनिमम वैल्यू को, दैट इज hence by first derivative test the point x is equal to 3 is the point of local minimum, is the point of local minimum, ठीक है, and the local minimum value
लोकल मिनिमम वैल्यू इज F3। ठीक है, अब बेटा F3 आपको निकालना है, तो F3 3 माइनस 3 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 की पावर 4, दैट इज 0, है ना। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो है बेटा वो है 0 और लोकल मिनिमम पॉइंट जो है वो है 3 और मैक्सिमम यहाँ पे आया ही नहीं है तो इसलिए हमने निकाला। ठीक है ना, बात आई समझ में। अगर बेटा ये वाली कंडीशन आती तो क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। देखो यहाँ एक से ज्यादा पॉइंट आते तो एक दो तीन कोई सी भी कंडीशन बन सकती थी, एक ही पॉइंट आया है तो एक ही कंडीशन बनेगी, या तो ये या ये या ये। ठीक है, कौन सी कंडीशन बनी, सेकंड वाली यानी कि मिनिमम वाली, तो मिनिमम वाली बन गई, हमने निकाल दिया कि इस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन कैसा है, लोकल मिनिमम है और लोकल मिनिमम वैल्यू 0 है और लोकल मिनिमम पॉइंट जो है वो 3। ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो बेटा और फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब मैं इस पूरे को रब कर रहा हूँ, आप सीख गए होगे ना ये क्या है। चलो कॉपी करो। ठीक है बेटा, कर दूं रब, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स, और एक्स जो है बेटा वो 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, डोमेन दिया है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू दी है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये डोमेन दिया। ठीक है बेटा, अब एफ एक्स हमको निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स रूट वन माइनस एक्स है। सबसे पहला पॉइंट बात क्या है, एफ डैश एक्स, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये फर्स्ट और सेकंड, तो एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो बेटा सेकंड का डिफरेंशिएशन रूट एक्स, इस पूरे को क्या मानो एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स का करेंगे तो वन का जीरो और एक्स का हो गया बेटा माइनस वन, प्लस सेकंड एज इट इज रूट वन माइनस एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया वन। इसको सही से करके लिख लेते हैं बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, एलसीएम वगैरह ले लें तो माइनस एक्स प्लस बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा इधर तो टू इंटू रूट वन माइनस एक्स, रूट वन माइनस एक्स हो गया वन माइनस एक्स अपॉन नीचे आ गया बेटा टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स, है ना, अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा टू माइनस थ्री एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये आ गया बेटा आपके पास एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो रखोगे तो टू माइनस थ्री एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मल्टीप्लाई करेगा जीरो से तो जीरो हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टू इज इक्वल टू थ्री एक्स, दिस इंप्लाइज दैट टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा टू अपॉन थ्री, कितनी आई टू अपॉन थ्री, बेटा टू अपॉन थ्री जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जीरो पॉइंट समथिंग, क्या आएगा जीरो पॉइंट समथिंग, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, है ना, जीरो पॉइंट समथिंग, क्या इस इंटरवल में आएगा, हाँ आएगा, तो बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन, है ना, इस इंटरवल में आ रहा है तो इस बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा टू बाय थ्री। ना ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पे जो है फंक्शन क्या है, या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, तो हम लिखेंगे द पॉइंट x is equal to 2 by 3 is the point, possible point, is the possible point of, बेटा या तो लिख दो is the possible point of local maxima या is the point of possible point of local maxima and or minima, local maxima और minima। ठीक है, अब बेटा देखो
x इज इक्वल टू 2/3 पे साइन चेक करना है हमें एफ डैश का। तो देखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट, पहले कम कर लेते हैं, स्लाइटली लेस देन 2/3। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स है बेटा हमारे पास ये कितना है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को बेटा आप 2/3 से क्या करो, थोड़ा सा कम करो। 2/3 से किससे कम करो, 2/3 से। 2/3 क्या मतलब हुआ बेटा, 0.66। ठीक है बेटा, 2/3 का मतलब 0.66। 0.66 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो बेटा मैं 50 कर लूं, 0.50। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो, देखो इस पॉइंट पे, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.50 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 0.50। तो बेटा 3 5 15 है ना, 0 1 2 1 2, तो ये 2 माइनस 1.5 अपॉन 2 इंटू रूट 0.5। बेटा यहाँ ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ऊपर प्लस है बेटा और नीचे प्लस है, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या है, जीरो। क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। अब देखो बेटा दूसरा निकालना है मोर देन पे। मोर देन पे निकालेंगे तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली मोर देन 3, मोर देन 2/3, मोर देन 2/3 0.66 है तो 0.70 ले लेते हैं। तो देखो 2 माइनस 3 इंटू 0.70 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 0.70। तो बेटा 3 7 21, याद है कि 2.1 2 माइनस, बेटा ये वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर आया नेगेटिव और नीचे 2 इंटू दिस, तो नीचे 0.30 पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव। तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आया है बेटा माइनस और नीचे आया है पॉजिटिव, दैट इज माइनस। इसका मतलब दैट इज एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। क्या हो गया, लेस देन जीरो। ठीक है, क्या हो गया बोलो, लेस देन जीरो। इस कंडीशन को देखो बेटा कौन सी कंडीशन है, अपोजिट वाली कंडीशन है। जब वैल्यू को घटा रहे हैं तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है वैल्यू को घटाने पे, और एफ डैश एक्स वैल्यू को बढ़ाने पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। वैल्यू को बढ़ाने पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, लेस देन जीरो, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन लोकल मैक्सिमा की। तो इसका मतलब हुआ बेटा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, देखो 2 क्वेश्चन कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, देखो इसका मतलब हुआ बेटा द पॉइंट x is equal to 2/3 is the point of local maxima, local maxima, and the local maximum value, local maximum value is क्या होगी बोलो, फंक्शन में 2/3 को रखेंगे, है ना। तो एफ 2/3 निकाल दो बेटा, तो देखो एफ 2/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, है ना। तो एफ 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, बेटा ये हो जाएगा 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1/3। और बेटा 1/3 की पावर स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये आ गया बेटा 2/3, 1/3 की पावर 1/2 आंसर। ये आ गई बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बोलो बात आई ना समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जहां बेटा कोई डोमेन नहीं दिया होता वहां डोमेन क्या होता है, आर, बता रखा है ना। देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ऑन आर, कहां दे रखा है ये, आर पे। एफ डैश एक्स निकालो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 3 6 x² माइनस 6 2 12 x प्लस 6 प्लस 0 है ना। अब क्या करोगे बेटा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x² फैक्टर करोगे तो बेटा डिवाइड कर दो 6 से, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 के फैक्टर 2 आना चाहिए, तो ये है बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। x² माइनस 2x प्लस 1 क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक पॉइंट आया है बेटा, तो द पॉइंट x इज इक्वल टू c यानी कि 1 इज द पॉसिबल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमम ठीक है। तो द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली लेस देन 1। बेटा x की वैल्यू को 1 से थोड़ा सा कम कर दो, तो देखो 1 से कम करेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन बेटा 1 से कम करेंगे तो 6 इंटू 1 ये पॉजिटिव ही रहेगा, जो भी रहेगा, माइनस 12 इंटू समथिंग ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस 6। बेटा ये 6 और ये 6, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये जो है ये प्लस है ना, प्लस है ना, और इसकी वैल्यू 1 से कम वैल्यू प्लग करोगे एक्स की, तो 0 पॉइंट समथिंग प्लग करोगे वो भी प्लस, दिस इंटू दिस प्लस, तो ये साइन तो प्लस है। ठीक है, बोलो ठीक है ना। उसके बाद देखो माइनस 12 इंटू समथिंग, तो ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो माइनस 12 ये वैल्यू नेगेटिव, और ये 6 प्लस, तो बेटा 6 इंटू समथिंग, मान लो 1 से कम हमने प्लग किया 0.9, कितना प्लग किया 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर हो गया बेटा 0.81, है ना, यही तो हुआ 0.9 इंटू 0.9, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 6 से, माइनस 12 इंटू 0.9 प्लस 6, तो 6 ये आ गया बेटा 4.86 प्लस 6 माइनस 10.8। देखो बेटा ये वैल्यू 10.86, ये वैल्यू 10.8, यानी कि कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ बेटा दैट इज एफ डैश एक्स कैसा हुआ, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली मोर देन 1। ठीक है, तो मोर देन 1 पे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 से ज्यादा तो 6 इंटू समथिंग, जो भी है 1 से ज्यादा जो भी वैल्यू रखोगे आप, सपोज करो आपने रखी 1.2, क्या रखी 1.2, 1.2, तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 1.2 का स्क्वायर हो गया बेटा 1.44 माइनस 12 इंटू 1.2 प्लस 6, तो ये हो गया बेटा 6 प्लस ये वाला 6 माइनस ये हो गया बेटा 1.44, है ना, सॉरी 14.4, तो बेटा ये 14.64 माइनस 14.4, बेटा ये भी एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, प्लस का, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बेटा एफ डैश एक्स का साइन जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ भी ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन 0। जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, सेम साइन रहता है, तब जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो बेटा द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स remains same
remains same at same 4 slightly less than 3 less than 1 and slightly more than 1. So the function is neither maximum, neither local maximum or minimum, and the point x is equal to 1 is called point of inflection. Point of inflection. ठीक है ना बेटा? देखो यही तो हमने पढ़ा था कि x की वैल्यूज को, यानी कि जो वैल्यू आई है 1, उसको थोड़ा सा ज्यादा करो या थोड़ा सा कम करो, अगर f डैश x का साइन चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, और ऐसे पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = 3x * x + 1 की पावर 2/3 और -2, 2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, गिवन f(x = 3x * x + 1 की पावर कितना है? 2/3। ठीक है, चलो बेटा अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट सेकंड 3x एज इट इज, इसका हो जाएगा बेटा 2/3 x + 1 की पावर 2/3 - 1, दैट इज -1/3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा x + 1 की पावर 2/3 एज इट इज इंटू 3x का हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2x अपॉन x + 1 की पावर कितना? 1/3 प्लस 3 इंटू x + 1 की पावर कितना? 2/3। बेटा एलसीएम लेंगे, देखो ये हो जाएगा 2x + 3 इंटू, बेटा x + 1 की पावर 1/3 और x + 1 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई करेगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 + 1/3 हो जाएगा 3/3। तो ये आ जाएगा x + 1 की पावर 3/3 अपॉन x + 1 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो f डैश x इज इक्वल टू 2x + 3x, ये पावर कैंसिल हो गई ना, तो यहां बची x + 1, 3x + 3 अपॉन x + 1 की पावर 1/3। दिस इंप्लाइज दैट 2x + 3x हो गया 5x + 3 अपॉन x + 1 टू दी पावर कितना? 1/3। नाउ पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा 5x + 3 अपॉन x + 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5x + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अगर x की वैल्यू -1, बेटा सारे पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, x की वैल्यू -3/5 तो यहां से आ गई। अब अगर x की वैल्यू -1 हो तो -1 + 1 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, दैट इज f डैश x जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो एट x इज इक्वल टू -1, f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट हो या ना हो, लेकिन पॉइंट तो है x इज इक्वल टू -1। अब बेटा x इज इक्वल टू -1 और -3/5, -3/5 और -1 जो इंटरवल दिया है उसमें है या नहीं है? -2,2 में। तो देखो -1 -2,2 में आएगा, -3/5 का मतलब हुआ -0 पॉइंट समथिंग, है ना? 0.6 कितना हुआ? 0.6 -0.6 -0.6 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो इसमें आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं बेटा एट एक्स इज इक्वल टू -2/3 पे। एट एक्स इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, द साइन ऑफ -2/3 कहां से आ गया बेटा, ये -3/5, -3/5, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली लेस देन -3/5। -3/5 का मतलब है बेटा -0.6, -0.6 से कम 0.5 ले लें, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं, देखो मैं ले लें, ठीक है बेटा। तो अब हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है लेस देन -3/5। देखो बेटा नेगेटिव में ज्यादा वाला नंबर कम होता है, पता है ना आपको। -3/5 लगभग लगभग 0 पॉइंट क्या होता है बेटा, -0.6, ठीक है। अब अगर मुझे 0.6 से कम नंबर चाहिए तो मतलब नेगेटिव में ज्यादा, ज्यादा मतलब -0.7, ठीक है। तो -0.7 जैसे ही आप एफ डैश एक्स में रखोगे तो 5 इंटू -0.7 +3 अपॉन एक्स 0.7 +1 और बाहर पावर 1/3, बेटा ये हो गया -3.5 +3 दैट इज माइनस अपॉन, नीचे आ गया बेटा 0.3 प्लस का, तो नीचे प्लस है, नीचे प्लस है ना। तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस अपॉन प्लस दैट इज माइनस, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। अब बेटा मोर देन देखेंगे तो द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली मोर देन 3/5, -3/5 मोर देन, नेगेटिव में मोर देन का मतलब बेटा कम, कम का मतलब जैसे ये 0.5 है तो इससे ज्यादा वाला जो नंबर होगा वो होगा माइनस का 0.5। जैसे ही आप बेटा माइनस का 0.5 रखोगे तो ये हो जाएगा 225, सॉरी 25, 2.5, 2.5 + 3 दैट इज प्लस, और नीचे भी बेटा ये 0.5 रखोगे तो नीचे भी प्लस का 0.5 दैट इज प्लस। तो इसका मतलब हो गया बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस अपॉन प्लस इज इक्वल टू प्लस, दैट इज एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेटा देखो ये सीधी सीधी बात है, कम पे कम हो रहा है, ज्यादा पे ज्यादा हो रहा है, और ये सीधी बात किसमें है, लोकल मिनिमम में। हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट द पॉइंट x is equal to -3/5 is the point of local minima, local minimum, and the local minimum value, local minimum value is f -3/5। तो बेटा -3/5 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो क्या होगी, f -3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू -3/5 -3/5 प्लस 1 टू द पावर 2/3, ठीक है। तो बेटा ये हो गया f -3/5 इज इक्वल टू -9/5 इंटू एलसीएम लोगे 5, तो ये आ गया बेटा 2/5 टू द पावर 2/3, ठीक है। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है। तो ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया। अब पॉइंट है बेटा एट एक्स इज इक्वल टू -1, क्या है, -1। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली लेस देन -1। देखो बेटा स्लाइटली लेस देन -1 का मतलब हो गया बेटा -1 से कम, -1 से कम मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव में मतलब वैल्यू ज्यादा मतलब कम, है ना। तो वैल्यू ज्यादा मतलब -1.1 अगर हम दें
तो -1.1 लेने पे ये हो गया माइनस का 5.5। तो ऊपर जो है बेटा साइन नेगेटिव, नीचे -1.1, नीचे साइन कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस अपॉन माइनस, कैंसिल हो गया, माइनस अपॉन माइनस इज इक्वल टू प्लस, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। नेक्स्ट, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली मोर देन -1। मोर देन -1 देखो, मोर देन -1 का मतलब बेटा नंबर कम, नेगेटिव में वैल्यू कम, दैट इज मोर देन। ठीक है। तो -1 से कम वैल्यू क्या होगी बोलो, -1 से कम 0.9। तो -0.9 जैसे ही बेटा आप लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -0.9 दैट इज -4.5 प्लस 3 अपॉन नीचे -0.9 प्लस 1। ठीक है। तो -0.9 प्लस 1 दैट इज प्लस का 0.1, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे प्लस, दिस इंप्लाइज दैट माइनस, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है। अब बेटा वैल्यू कम करने पे वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू बढ़ाने पे वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब अपोजिट है। अपोजिट है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, the point x is equal to -1 is the point of local maximum, and the local maximum value is f-1। ठीक है। f-1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा f-1 निकाल दो, क्या होगा, f-1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू -1 और बेटा -1 प्लस 1 की पावर 2/3। तो बेटा ये हो गया -3 इंटू 0 दैट इज 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, -9/5 इंटू 2/5 की पावर 2/3। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 ऑन 0,1। ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 ऑन 0,1। ठीक है बेटा, एफ डैश एक्स निकालेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू ये हो जाएगा बेटा 4/3 x टू द पावर 4/3 माइनस 1। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा, 1/, माइनस 6 इंटू 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा बेटा, -2/3। ठीक है, बोलो ठीक है ना। चलो सॉल्व करो, 3 4 जा 3 2 जा। तो देखो बेटा ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 4 जा 16, है ना, 16 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4/3, 16 अपॉन पॉजिटिव ही है ना, तो ये हो जाएगा 16x टू द पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन ये नीचे आके प्लस की 2/3। ठीक है। चलो बेटा एलसीएम वगैरह ले लें। तो देखो 16 ये बेटा x की पावर 2/3 इससे मल्टीप्लाई करेगी, पावर ऐड जाएगी 1/3 प्लस 2/3, तो 1/3 प्लस 2/3 दैट इज 3/3, तो ये x बचेगा -2 अपॉन x टू द पावर 2/3। ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स। नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज 16x minus 2 अपॉन x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब 16x minus 2 इज इक्वल टू 0,
This implies that x is equal to 2 upon 16. 2 8 the 16, that is 1 by 8. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 8. अब बेटा x इज, ये नीचे डिनोमिनेटर में भी x था, तो देखो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये 16 अपॉन ये अपॉन समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो 0 पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड, है ना? तो एट x is equal to 0, f dash x does not exist and x is equal to 0 comma 1 by 8 जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है हमारे इंटरवल में 0 comma 1 में। बोलो कर रहा है कि नहीं? 0 और 1 by 8 इस इंटरवल में है, क्लोज्ड इंटरवल है ना ये है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है? यहाँ ट्विस्ट है वी रिजेक्ट x is equal to 0 because it is the end point of the domain of the function। मैंने बताया था बेटा कि फंक्शन का जो डोमेन है उसके एंड पॉइंट को यहाँ पे नहीं लिया जाता, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में नहीं लिया जाता। तो ये 0 और 1 जो है ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को नहीं काउंट करेंगे, इसका मतलब 0 नहीं। इसका मतलब हुआ द पॉइंट x is equal to 1 by 8 is the possible point of local maxima और minima। सिर्फ एक पॉइंट आया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे बेटा द साइन ऑफ f dash x at slightly less than 1 by 8। f dash x का साइन चेक करना है बेटा हमें। 1 by 8 का मतलब कितना हुआ बेटा? 1 by 8, देखो 1 by 8 का मतलब हुआ 0.11 to 20 2 16 4 5 0.125 कितना हुआ बेटा? 0.125। 1 by 8 का मतलब f dash x कितना है बेटा आपके पास? ये है 16x minus 2 अपॉन x to the power 2 by 3। तो देखो f dash x इज इक्वल टू है 16x minus 2 अपॉन x to the power 2 by 3। बेटा इस वैल्यू को मैं कर लूं 0.120, कम कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0.120 माइनस 2 अपॉन 0.120 की पावर कितना? 2 by 3। कितना? 2 by 3, है ना? तो 16 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1.92 माइनस 2 अपॉन डी। बेटा ये ऊपर माइनस का साइन आ रहा है और नीचे प्लस का, क्या आ रहा है? ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इसका मतलब हो गया ये माइनस आएगा, क्या कंक्लूजन? दैट इज f डैश x जो है वो कैसा है? लेस देन 0। अब थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, द साइन ऑफ f डैश x एट स्लाइटली मोर देन 1 by 8। देखो बेटा 1 by 8 की वैल्यू 0.120, अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दे तो मैं 0.130 कर दूं। 0.130 बेटा जैसे ही आप रखेंगे तो देखो क्या होगा? 16 इंटू 0.130 माइनस 2 अपॉन 0.130, नीचे तो बेटा साइन प्लस है ना? ऊपर देखो ये आ रहा है बेटा 2.280 माइनस 2, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, दैट इज f डैश x इज इक्वल टू प्लस अपॉन प्लस, दैट इज प्लस। इसका मतलब हुआ f डैश x क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। बेटा देखो सीधा सीधा आ रहा है, कम करने पे वैल्यू कम हो रही है और ज्यादा करने पे वैल्यू ज्यादा हो रही है। इसका मतलब हुआ hence by first derivative test the point x is equal to 1 by 8
इज द पॉइंट ऑफ, बेटा सीधा सीधा है तो क्या है, मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1/8। ठीक है, तो f1/8 निकाल देते हैं बेटा हम। देखो f1/8 कैसे निकालेंगे, तो f फंक्शन में बेटा 1/8 रख दो x की जगह, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/8 की पावर कितना है बेटा, 4/3। ठीक है, माइनस 6 इंटू 1/2 की पावर कितना है बेटा, 1/2 नहीं 8। ठीक है, f1/8 इज इक्वल टू 12 इंटू, बेटा 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, है ना, और बाहर पावर है 4/3, माइनस 6 इंटू, यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और बाहर पावर है 1/3 से बेटा 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो f1/8 इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2 की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 1/16 माइनस 6 इंटू 1/2, तो ये आ गया बेटा 3। ठीक है, और ये आ गया 3/4, तो ये आ गया बेटा 3/4 माइनस 3, f1/8। ठीक है, तो f1/8 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 4 3 जा 12, है ना, 3 माइनस 12 बेटा -9 अपॉन 4, ये आ गई बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/8। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ऑन 0,1। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ऑन 0,1। ठीक है, देखो बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल, पहले बेटा ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3 3x² माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3। ठीक है, इनटू बेटा अब इसका भी करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आपके पास देखो क्या आएगा, देखो ये है बेटा 6x माइनस 3x² अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 3x² माइनस एक्स क्यूब की पावर 2/3, एक्स क्यूब की पावर 2/3। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, यहाँ 6x और ये 3x², यहाँ से 3x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचा बेटा कितना 2 माइनस 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x अपॉन 3 इंटू बेटा ये x² और ये x क्यूब है, इन दोनों में x² कॉमन है, तो बेटा देखो ये है 3x² माइनस एक्स क्यूब, है ना, और बाहर पावर कितनी है 2/3। जब आप बेटा यहाँ से x² कॉमन लोगे तो x² की पावर 2/3 भी कॉमन आएगी, तो 2 इंटू 2 4/3, तो कॉमन क्या आएगा, बाहर क्या आएगा x की पावर 4/3। तो मैंने जब x² कॉमन लिया तो बाहर आया बेटा x की पावर 4/3 और अंदर बचा 3 माइनस x² कॉमन लिया तो यहाँ से x² हट गया और यहाँ से एक x² गया तो x बचा, और पावर है बेटा 2/3। ठीक है, 3 से 3 का बेटा x की पावर 1 और -4/3, तो ये हो जाएगी बेटा -1/3। तो यहाँ जब कैंसिल करोगे बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो ये बचेगा बेटा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू 3 माइनस एक्स टू दी पावर 2/3। ठीक है ना, देखो x की पावर 1 है और ये 4/3 ऊपर जाएगी तो माइनस की 4/3, 1 माइनस 4/3 दैट इज 3 माइनस 4 अपॉन 3 दैट इज -1/3, नीचे आके प्लस की 1/3।
ठीक है, अब आपको पता है आपको क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा, इसका मतलब हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, 3 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इससे मल्टीप्लाई करेगी 0 हो जाएगी, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। क्या x इज इक्वल टू 2 0 और 1 में होगा? तो ये बेटा होगा ही नहीं 0, 1 में, डज नॉट बिलोंग्स टू। दूसरा देखो बेटा, एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू जैसे ही 0 तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, तो एट x इज इक्वल टू 0 f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। बट द पॉइंट x is equal to 0, बट ऐसे लिखो बेटा, बट वी रिजेक्ट द पॉइंट x is equal to 0 ड्यू टू द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स। जो फंक्शन दिया है उसका डोमेन है 0 1, और 0 जो पॉइंट है वो फंक्शन का डोमेन का कैसा है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को बेटा लोकल मैक्सिमम मिनिमम लेते नहीं है, तो इसीलिए हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू बेटा 3 हो जाए तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, बोलो। ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 0, और समथिंग अपॉन 0 कितना हो गया, इंफिनिटी। तो एट x इज इक्वल टू 3 f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। बट x इज इक्वल टू 3 क्या अपने इंटरवल में आएगा 0, 1 में? नहीं। तो बेटा हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो critical point where the function is maximum or minimum। हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है बेटा, है ना। तो हमारे पास जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो हम लिखेंगे है द फंक्शन does not have the local maximum value or local minimum value। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकाल ही नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू रखता ही नहीं। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, नहीं है, चलो बेटा एक क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद बेटा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यहीं पे खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन आर। किस पे दिया है बेटा, रियल सेट पे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन गिवन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन आर। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया f डैश x इज इक्वल टू, ये होगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो फॉर्मूला डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x।
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0, x का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो ये -1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ठीक है, माइनस बेटा देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम, तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस का है, बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 2x, 2x इंटू 2x, ये हो गया बेटा 2x क्यूब। ठीक है, फिर 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर बेटा प्लस का, है ना, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 2x क्यूब अपॉन ये चल रहा है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स। ठीक है, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x। ठीक है, ये 2x क्यूब प्लस का, ये 2x क्यूब माइनस का। ठीक है, तो देखो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, बचा बेटा 2x स्क्वायर और -1 -1 -2, तो ये आया बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और चाहो तो बेटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 कॉमन ले दिया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई करेगा 0 से, इसका मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 0 चला जाएगा, 2 चला जाएगा 0 के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा +-1, तो x की वैल्यू आ गई बेटा -1 +1, क्या हमारे इंटरवल में है, इंटरवल तो बेटा r है, तो बिलोंग्स टू r, -1 और 1 r में होंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट है बेटा -1 और 1, इन पे हमें चेक करना है कि फंक्शन की जो कंडीशन है वो कैसी है। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो ठीक है, तो अब एक पहले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं बेटा, एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1, द साइन ऑफ f डैश x of f dash x at slightly less than -1, है ना, f dash x का साइन -1 से कम, तो -1 से कम का मतलब बेटा याद रखो, -1 नेगेटिव वैल्यू जब भी हो तो ज्यादा नंबर मतलब कम, तो -1 मतलब 1 -1.1 क्या होगा, -1 से कम, तो -1.1 बेटा f dash x में रखना है, तो देखो 2 इंटू -1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.21, कितना आ जाएगा 1.21 -1, तो ऊपर तो बेटा प्लस आएगा, नीचे बेटा देखो 1 1 -1.1, ठीक है, और प्लस 1.21, है ना, तो 1.1 ये जो भी वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी और ये इससे छोटी आएगी, है ना, बोलो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -0.1 प्लस ये है 1.21, तो यहाँ क्या बचेगा बोलो 1.20 बच जाएगा, तो नीचे भी बेटा प्लस आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है बेटा एफ डैश एक्स जो है वो आ रहा है प्लस अपॉन प्लस इज इक्वल टू प्लस, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। दूसरा देखो, जब वैल्यू बढ़ाते हैं तब क्या होता है, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट स्लाइटली मोर देन
-1। मोर देन -1 मतलब बेटा नेगेटिव में कम वैल्यू मतलब ज्यादा, है ना। तो देखो नेगेटिव में कम वैल्यू तो -1 से ज्यादा वैल्यू दैट इज 0.9। तो माइनस का 0.9 जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में -1 से ज्यादा। तो बेटा -0.9 जैसे ही आप रखोगे तो देखो 2 इंटू 0.9 का स्क्वायर होता है बेटा 0.81, -1 इज इक्वल टू बेटा यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। नीचे देखो बेटा, नीचे हो गया 1 -0.9, तो ये बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो प्लस आएगा, और यहाँ -0.9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो नीचे वैल्यू आएगी बेटा प्लस। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस अपॉन प्लस दैट इज माइनस, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0। देखो बेटा वैल्यू कम करने पे साइन जो है फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू बढ़ाने पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, अपोजिट, अपोजिट मतलब मैक्सिमम। हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, first derivative test, the point x is equal to -1 is the point of local maximum, and the local maximum value, the local maximum value is f -1। ठीक है, तो बेटा फंक्शन में x की वैल्यू को -1 रख दो, तो f -1 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस बेटा +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 अपॉन 1 -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया बेटा 3/1 दैट इज 3। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3। नाउ दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1। the sign of f dash x at slightly less than 1, बेटा 1 से कम दैट इज 0.9 कर लें, कितना कर लें बोलो 0.9। तो देखो 0.9 जैसे ही आप करोगे तो 2 इंटू 0.9 का स्क्वायर 0.81 -1, तो ऊपर नेगेटिव और नीचे बेटा सारे वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, द वैल्यू, द साइन of f dash x at slightly more than 1, more than 1, more than 1 बेटा 1.1 कर ले, तो 1.1 -1 ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और नीचे भी बेटा सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब बेटा f dash x इज इक्वल टू प्लस अपॉन प्लस इज इक्वल टू प्लस, दैट इज f dash x ग्रेटर देन 0। बेटा देखो वैल्यू कम करने पे फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है और वैल्यू बढ़ाने पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है, दैट मींस सीधा सीधा, सीधा सीधा है, तो हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट द पॉइंट x is equal to 1 is the point of local minimum, point of local minimum, and the local minimum value is f1। अब बेटा f1 को निकाल दो, तो देखो मैं यहाँ पे निकाल दूं f1 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा 1 - 1 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1 + 1, तो बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3, कितना आ गया बेटा 1/3, तो ये आ गई बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू और ये है बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, बोलो बेटा, ठीक है आ गई ना। तो देखो बेटा आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज करना है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो। अगर आपको बेटा पसंद आ गया हो और आपको ये समझ में भी आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।
ठीक है, बाकी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।